कहते हैं इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, दौलत, शोहरत और बड़ा घर, लेकिन अगर दिल बेचैन हो तो नींद भी साथ छोड़ देती है। आज की इस भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक अमीर सौदागर को सुकून की असली कीमत समझ आई। कहानी आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। तो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लूम टीवी 2। पुराने समय की बात है। पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, जिसका नाम था नूराबाद। दिन में वहाँ की गलियाँ व्यापारियों की आवाज़ों से गूंजती थीं, लेकिन रात होते ही पूरा शहर किसी पुराने गीत की तरह शांत हो जाता था। उसी कस्बे में रहीम नाम का एक अमीर सौदागर रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़े, ऊंट, सोने चांदी के बर्तन, सब कुछ था। लेकिन एक चीज़ उसके पास नहीं थी, वो थी सुकून की नींद। हर रात वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। आंखें बंद करता तो व्यापार की चिंता सामने आ जाती। कभी डर लगता कि कहीं माल चोरी ना हो जाए, कभी लगता कि लोग उससे नफरत करते हैं। कई बार आधी रात को उठकर वह अपने खजाने वाले कमरे में जाता और तिजोरियां गिनता। उसे लगता जैसे उसकी दौलत ही उसकी दुश्मन बन गई हो। एक रात उसकी पत्नी सलमा ने धीरे से पूछा, आप इतने बेचैन क्यों रहते हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। रहीम ने लंबी सांस ली और कहने लगा, पता नहीं सलमा, लगता है जैसे दिल के अंदर कोई शोर हमेशा चलता रहता है। सलमा ने कहा, शायद आपको आराम की नहीं, सुकून की ज़रूरत है। लेकिन रहीम ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद कस्बे में खबर फैली कि दूर पहाड़ियों से एक बूढ़ा फकीर आया है। लोग कहते थे कि उसके पास कोई जादू नहीं, लेकिन उसकी बातें इंसान के दिल का बोझ हल्का कर देती हैं। जो भी उससे मिलता है हल्का महसूस करता है। रहीम ने पहले तो इन बातों को मजाक समझा, लेकिन जब कई रातों तक उसे नींद नहीं आई तो वह मजबूर होकर उस फकीर से मिलने निकल पड़ा। सुबह का समय था। कस्बे के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा था। उसके पास बस एक पुरानी चादर, मिट्टी का कटोरा और लकड़ी की एक छड़ी थी। चेहरे पर अजीब सा सुकून था। रहीम उसके सामने जाकर बैठ गया। फकीर ने मुस्कुराकर पूछा, कहो सौदागर, इतनी दौलत के बाद भी आंखों के नीचे काले घेरे क्यों हैं आपके? रहीम चौंक गया। आपको कैसे पता कि मैं सो नहीं पाता? फकीर हल्के से हंसा। जिस इंसान के पास जरूर से ज़्यादा डर हो, उसकी नींद उससे पहले ही छिन जाती है। रहीम पहली बार किसी अजनबी के सामने चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे सुकून चाहिए, बताइए मैं क्या करूं? फकीर ने अपनी पुरानी चादर उसकी तरफ बढ़ाई और बोला, आज रात इसे ओढ़कर सोना, लेकिन एक बात याद रखना, सोने से पहले किसी भूखे इंसान को खाना जरूर खिलाना। रहीम को यह बात बहुत साधारण लगी। उसे उम्मीद थी कि फ़कीर कोई बड़ा मंत्र देगा, लेकिन फिर भी उसने चादर ले ली। उस रात रहीम ने पहली बार अपने घर के बाहर बैठे एक बूढ़े भिखारी को खाना खिलाया। बूढ़ा कांपते हाथों से रोटी खाने लगा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे रहीम ने वर्षों से किसी में नहीं देखी थी। रात को रहीम ने फ़कीर की चादर ओढ़ी और बिस्तर पर लेट गया। अजीब बात हुई, उस रात उसे जल्दी नींद आ गई। सुबह उठकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। कई महीनों बाद उसने चैन की नींद ली। अगले दिन वह फिर फ़कीर के पास पहुंचा और कहने लगा, आपकी चादर में ज़रूर कोई जादू है। रहीम उत्साह में बोला। फ़कीर मुस्कुराया। चादर में नहीं, उस दुआ में असर था।
जो उस भूखे बूढ़े ने दिल से तुम्हें दी थी। रहीम कुछ सोच में पड़ गया। उस दिन के बाद उसने रोज़ किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी शुरू कर दी। कभी किसी गरीब बच्चे को कपड़े दिला देता, कभी किसी बूढ़े को दवा। धीरे धीरे उसकी रातें बेहतर होने लगी। लेकिन इंसान का मन जल्दी बदलता है। कुछ महीनों बाद रहीम फिर अपने पुराने स्वभाव में लौटने लगा। उसे लगने लगा कि लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसने मदद करना कम कर दिया। फिर वही बेचैनी लौट आई। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रहीम अपने कमरे में बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक छोटा लड़का खड़ा था। कपड़े भीगे हुए थे और कहने लगा, हुजूर। लड़के ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, थोड़ा खाना मिल जाता तो। रहीम ने झुंझलाकर नौकर से कहा, इसे यहाँ से भेज दो। लड़का उदास होकर चला गया। उस रात रहीम को बिल्कुल नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करता तो उस लड़के का चेहरा सामने आ जाता। सुबह होते ही वह बेचैन होकर फ़कीर के पास पहुंचा। लेकिन आज बरगद के नीचे कोई नहीं था। पास बैठे एक चरवाहे से ने बताया, बाबा तो कल रात ही इस दुनिया से चले गए। रहीम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चरवाहे ने उसे एक छोटी पोटली दी। मरने से पहले बाबा ने कहा था, ये सौदागर रहीम को दे देना। रहीम ने कांपते हाथों से पोटली खोली। अंदर वही पुरानी चादर थी और एक कागज़। उस पर लिखा था, नींद महंगे बिस्तरों में नहीं मिलती। रहीम, वह थके हुए लेकिन साफ दिल वालों के पास खुद चल कर आती है। जिस दिन तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में खुशी आएगी, उसी रात तुम्हारी आंखों में सुकून उतर आएगा। रहीम की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं, दिल के खालीपन की होती है। उस दिन से रहीम बदल गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में असली बदलाव अभी बाकी था। फ़कीर की मौत के बाद रहीम कई दिनों तक बेचैन रहा। अब उसे समझ आने लगा था कि इंसान की खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं होती। लेकिन आदतें जल्दी नहीं बदलती। कभी उसका दिल नरम हो जाता तो कभी पुराना घमंड वापस आ जाता। एक शाम वह बाजार से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र उसी छोटे लड़के पर पड़ी जिसे उसने बारिश वाली रात अपने घर से भगा दिया था। लड़का एक दवा की दुकान के बाहर बैठा था। चेहरा उतरा हुआ था। रहीम उसके पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने धीरे से पूछा। लड़का पहले तो डर गया, फिर बोला, अम्मी अब नहीं रही। ये सुनकर रहीम जैसे पत्थर का हो गया। दवा नहीं मिल पाई इसलिए वो चली गई। लड़के ने सिर झुकाकर कहा। रहीम की आंखें नम हो गईं। उस रात पहली बार उसे अपनी दौलत बोझ लगने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस पैसे पर इसे इतना घमंड था, वही पैसा किसी की ज़िंदगी बचा सकता था। लेकिन उसने इस्तेमाल नहीं किया। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा रोता रहा। काफ़ी देर बाद उसने अपनी तिजोरी खोली। सोने के सिक्कों को देखते हुए उसके मन में अजीब सवाल उठा। अगर ये सब किसी के काम न आए तो इसका फ़ायदा क्या? अगले दिन पूरे कस्बे में खबर फैल गई कि रहीम सौदागर ने गरीबों के लिए लंगर शुरू करवाया है। हर शाम वहाँ ज़रूरतमंदों को मुफ्त खाना मिलने लगा। लोग हैरान थे। वही रहीम जो पहले एक सिक्का देते समय 100 बार सोचता था, अब खुले दिल से मदद कर रहा था। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। एक रात वह अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का शोर कम हो गया है। कई महीनों बाद उस रात उसने बिना किसी डर के आंखें बंद की और गहरी नींद में सो गया। सुबह जब उठा तो चेहरे पर अलग ही चमक थी।
सलमा मुस्कुराई, लगता है अब आपको सुकून मिल गया है। रहीम ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा। समय बीतता गया। रहीम अब पहले जैसा अमीर जरूर था, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। उसने कस्बे में एक छोटा सराय बनवाया, जहाँ मुसाफिर मुफ्त में ठहर सकते थे। गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। कई विधवाओं के घर राशन पहुंचाने लगा। लोग अब उसे सिर्फ सौदागर नहीं, बल्कि नेक इंसान कहने लगे। एक दिन वही छोटा लड़का उसके पास आया। हुजूर, उसने कहा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। रहीम की आंखें भर आईं। उस लड़के के सिर पर हाथ रखा और बोला, मेरी तरफ नहीं, उस फकीर की तरह बनना जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबसे अमीर इंसान था। सालों बाद जब रहीम बड़ा हुआ, तब एक रात उसने अपने पोते को अपने पास बुलाया। उसने वही पुरानी चादर उसे देते हुए कहा, इसमें कोई जादू नहीं है, असली जादू इंसान के कर्म में होता है। पोते ने मासूमियत से पूछा, दादा जान, फिर लोग इसे खास क्यों मानते हैं? रहीम मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि यह याद दिलाती है कि सुकून खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। उस रात रहीम बहुत देर तक आसमान को देखता रहा। चांद शांत था, हवा धीमी थी और उसके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी कभी उस बूढ़े फकीर के चेहरे पर हुआ करती थी। सुबह जब लोग उसके कमरे में गए तो रहीम हमेशा के लिए सो चुका था, लेकिन इस बार उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं थे, चेहरे पर गहरी शांति थी। उसके पास रखी थी वही पुरानी चादर जिसने उसे यह सिखाया था कि इंसान को सबसे मीठी नींद तब आती है जब उसके कारण किसी और की ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी पहुंचती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली सुकून दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दौलत की मदद करने में छिपा होता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए ब्लूम टीवी 2 के साथ।